हाय, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं दरभंगा के जाले विधानसभा सीट की। जी हां, आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पे जो तस्वीर है, ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ये भावी प्रत्याशी फैसल रहमान साहब है। ये 10 सालों से कंटिन्यू जाले विधानसभा में मेहनत कर रहे हैं और वाकई में अब लग रहा है कि मेहनत का फल मिलने वाला है। मैं आखिर ये बातें, ये चर्चा क्यों कर रहा हूँ, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी बकरीद जी हाँ गुजरा है और बकरीद की बधाई जो है, इनका जो होर्डिंग लगा हुआ था पूरे जाले विधानसभा में चर्चा का विषय बना हुआ है। आप देख रहे होंगे हर जगह जगह पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भावी प्रत्याशी फैसल रहमान साहब का होर्डिंग लगा हुआ है। और प्लस होर्डिंग ही नहीं, हर तरफ युवाओं में, बुजुर्गों में एक चर्चा का विषय बना हुआ है फैसल रहमान साहब। थोड़ा सा मैं आपको जाले विधानसभा का गुणागणित भाग बता दूं। 1977 में ये विधानसभा वर्चस्व में आई थी और मुस्लिम बहुल विधानसभा सीट है, लेकिन संजोग है, बदकिस्मती है कि यहाँ पे आज तक यानी 2020 तक एक भी मुसलमान विधायक नहीं जीते। यानी एक भी मुसलमान आज तक जाले विधानसभा में विधायक नहीं बने, नहीं जीते, जबकि कहने के लिए मुस्लिम बहुल विधानसभा सीट है। आखिर क्यों, क्या कारण है, क्या रीज़न है, बात समझनी है तो पूरी खबर देखनी होगी आपको। जी हाँ, आरजेडी आया तो बीजेपी का भय दिखाकर, बीजेपी आया तो आरजेडी का भय दिखाकर, मतलब एक दूसरे को ये दोनों पार्टी भय दिखाकर जीतते गए। और कांग्रेस भी यहाँ से जीती हुई है, जेडीयू भी जीती हुई है, आरजेडी भी 2005 में जीती हुई है। उसके बाद 2010 से कंटिन्यू जो जाले विधानसभा सीट का जो कब्जा है 2010 से, वो बीजेपी के हाथों में। 2 बार से जीवेश मिश्रा साहब जीत रहे हैं, जो वर्तमान में मौजूदा अभी, जी हाँ, बिहार सरकार में मंत्री भी है। लेकिन इस बार गुना भाग जो गणित है कुछ और ही कह रहा है। जो कयास लगाया जा रहे थे कि जाले विधानसभा सीट इस बार आरजेडी महागठबंधन के तहत आरजेडी के खाते में गई है, और वहां से लोग कयास लगाया जा, रमजान के समय में जिस तरह से दावत इफ्तार दिया गया था ऋषि मिश्रा के द्वारा, तो सब लोग कयास लगाया जा रहे थे कि आरजेडी शायद ऋषि मिश्रा को यहाँ से टिकट देगी। लेकिन समय रहते तेजस्वी यादव ने भाप लिया और समझ गए हैं। और इधर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तो पहले से ही उनका संभावित प्रत्याशी, अब तो भावी प्रत्याशी है ही फैसल रहमान साहब, क्योंकि इस बार तो भैया हर हाल में चुनाव लड़ेगी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अगर आरजेडी से गठबंधन भी होती है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, तो ये सीट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लेगी ही लेगी, क्योंकि आरजेडी को भी लोग देख चुका है, कांग्रेस को भी देख चुका है। जैसा कि मैं आपको बताऊँ 2020 के विधानसभा चुनाव में तो ये आरजेडी गठबंधन के तहत ये कांग्रेस के पास ये विधानसभा सीट थी, लेकिन कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो हार गए और फिर जीवेश मिश्रा जीत गया। इसीलिए अब सबको देख लिया, और जिस तरह से जो 10 साल का मेहनत है फैसल रहमान साहब का, और ये मेहनत जो कोई भी हर जात धर्म के लोग कोई भी समस्या होती है तो सबसे पहले फैसल रहमान वहाँ पहुँचते हैं। कुछ भी न आए, न दाएं, न बाएं, न बगल, सोचते हैं कि क्या होगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अगरा हो, किसी की भी समस्या होती है तुरंत पहुँचते। सिर्फ पता लगना चाहिए फैसल रहमान साहब का, और कहीं ना कहीं यही मेहनत अब रंग ला रही है। और कहा जा रहा है इस बार जो फैसल रहमान साहब इतिहास रचेंगे, और चारों तरफ जिस तरह से हर किसी के जुबान पे फैसल रहमान यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, और ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दबदबा धीरे धीरे इसलिए बढ़ गया जब से, जी हाँ, आपने देखा ही होगा कि पहलगाम में अटैक हुआ, और उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मोर्चा संभाला, और मोर्चा संभालने के साथ इतने, कहने के लिए इतने सारे देश में एक से एक नेता है, लेकिन पहलगाम पे जब जिस तरह से आईना दिखाया असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। और इसको लेकर अब हिंदू मुस्लिम सब लोग जागरूक है। सबका कहना है कि बीजेपी को हम देख रहे हैं जाले में, अब चेंज होना चाहिए। और कांग्रेस को भी पहले देख चुके हैं, आरजेडी को भी देख चुके हैं, ये लोगों का कहना है। क्योंकि फैसल रहमान ही एक कैंडिडेट है जिनको जाले के लोग वाकई में उनको हिंदू मुस्लिम वाला रंग नहीं देते हैं अभी तक।
उनको हिंदू को भी लगता है कि नहीं सबसे बेस्ट है बंदा, कभी भी इनके प्रति वो वाला गुण नहीं आया, वो होता है ना कट्टर वाला गुण, कट्टरता ये नहीं आया। किसी भी समाज के वहाँ पे कोई भी, सिर्फ खबर इनको पता चलना चाहिए और खबर लग ही जाता है, क्योंकि जो इंसान धरातल पे रहता है, ज़मीन पे रहता है, उनको पता चल ही जाता है। और 10 साल का मेहनत है जो इस बार वाकई में जाले में रंग लाने वाली है। और अब ये कयास लगाया जा रहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव के जो रिजल्ट्स आएंगे तो जाले में पहला मुस्लिम विधायक मिलने जा रहा है जाले को। मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्र है और आज तक कोई मुस्लिम यहाँ से विधायक नहीं जीते। इतनी संयोग की बात है। इस बार जो चर्चा है चारों दिशा में, जिस तरह से 10 साल का मेहनत है फैसल रहमान साहब का, कहा जा रहा है कि 2015 से ही मेहनत कर रहे हैं जाले में। इस बार तो जाले में हक बनता है फैसल रहमान साहब का। और जिस तरह से चारों तरफ होर्डिंग, जी हाँ, जिस तरफ से लोगों के सुख दुख में काम आते हैं, जब उनको पता चलता है, अभी हाल ही फिलहाल में आपने देखा एक मास्टर साहब का जो दिन दहाड़े ही हत्या हुआ था, गोली मार दिया था, उनके भी घर पे जाके उनके परिजनों को आश्वासन दिए, प्लस डीएम से वहाँ पे मिले और उसका धरपकड़ हुआ और पता पूरा खुलासा हो गया। एमएम के प्रत्याशी फैसल रहमान साहब उस मुद्दे में नहीं जाते, नहीं भिड़ते तो शायद ये भी दब ही जाता मुद्दा मामला। तो कहीं ना कहीं ये सब जो हर इंसान के सुख दुख में काम आ रहा है, ये उनका प्लस पॉइंट है फैसल रहमान साहब का। और अब तो जनता की हाथों में, और जनता को भी अब अपना दिखाना होगा कि भैया अगर कोई 10 साल से आपके लिए इतना काम करता है, दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं समझता है, तो आपका भी तो फर्ज बनता है। और इस बार वाकई में दरभंगा में और विधानसभा सीट पे क्या होगा सो नहीं मालूम है, लेकिन जाले विधानसभा सीट से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के प्रत्याशी अच्छे खासे मार्जिन से जीतेंगे। जिस तरह से जाले विधानसभा में फैसल रहमान साहब काम कर रहे हैं, उसको लेकर आप लोगों का क्या कहना है, सो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।